हेलो लर्नर्स, मैं अमित और मैं आप सबों के लिए DBMS का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। पूरा सिलेबस हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो पूरा सिलेबस 5 यूनिट में बटा हुआ है और अलग अलग यूनिट में है। तो हम लोग पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी इंटरव्यू में आप बैठते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछ दिए जाएंगे कि आप कौन से बुक को फॉलो करके DBMS पढ़े हैं। तो आप बता सकते हैं कि मैं डेटा बेस सिस्टम यानी कि नवाथे का जो है बुक पढ़ा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी खासी बुक है। मैं जो इसका लिंक दे दूँगा, आप इसको खरीद करके खुद से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है DBMS जो नवाथे का है उसी को फॉलो करके ये सिलेबस है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हम लोगों ने ओवरव्यू बोला था, पहले करेंगे। ओवरव्यू मीन्स पहले जानेंगे कि डेटाबेस क्या है, यानी कि DBMS क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। पूरा जानेंगे हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS। तो ये नाम से ही समझ सकते हैं ये वर्ड यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वन बाय वन वर्ड को हम लोग समझेंगे और इसका डेफिनेशन भी जानेंगे कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे डेटा के बारे में, ठीक है। डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। यानी कि ये डेटाबेस का एक कह सकते हैं डेफिनेशन है छोटा सा, इसको आप याद रख सकते हैं। तो डेटा जो होता है वो नंबर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँ, अमित। तो अमित जो है, तो अमित क्या है, डेटा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि अमित नाम के बंदे के घर पार्सल भिजवाना है, तो क्या ये संभव है क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। अगर मैं कह दूँ अमित कुमार, तो क्या ये संभव है क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। कह देते हैं अमित कुमार बिहार, तो क्या ये संभव है? नहीं है। ये भी अभी भी डेटा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तब आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है, डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तब एग्जैक्ट पता चलेगा डेटा के बारे में, और इन्फॉर्मेशन के बारे में ही पता चलेगा। तो डेटा का बात करें तो डेटा क्या है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि उससे कोई भी स्पष्ट चीज़ नहीं निकल रहा है। अगर किसी आदमी का नाम आपके पास है, मान लेते कोई डेट आपके पास है, तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है या किसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये नहीं कह सकते हैं। किसी का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता है, तो उसी को बोलते हैं डेटा, ठीक है। क्या डेटा और इन्फॉर्मेशन सेम चीज़ होती है क्या? इसका आंसर है नहीं, दोनों डिफरेंट थिंग है। तो अब जानते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आप इन्फॉर्मेशन के बारे में बढ़िया से जानते हैं तो आपको डेटा के बारे में भी अच्छे से जान रहे होंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है ये जान लेते हैं, तो आपको डेटा का भी जो है एकदम माइंड से डाउट निकल जाएगा। व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा के कलेक्शन को ही हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगर मैं अमित कुमार के जगह जो है अमित कुमार के साथ साथ अमित कुमार एट चैनसिंग पट्टी एंड डिस्ट्रिक्ट सुपौल बिहार पिन 852131, तो इस एड्रेस पे जो है आसानी से कोई पहुंच सकता है और किसी को पहुंचा सकता है। तो ये एक पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया, है ना, जो कि एक डेटा से बना हुआ है। अगर यहाँ पर ले डिस्ट्रिक्ट ले बिहार, तो ये भी क्या एक डेटा है। अगर इसी किसी के नाम के साथ जोड़ दे, पूरा एड्रेस दे दे, तो एक इन्फॉर्मेशन हो गया। तो आप डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस बता सकेंगे। अब इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, ऐसा समझ लीजिए आप। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम लोगों ने डेटा पढ़ लिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से। अब पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में। तो डेटा पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे डेटाबेस क्या है, व्हाट इज़ डेटाबेस। तो ये जान लेते हैं हम लोग। और डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज़ स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका एक साधारण सा ये डेफिनेशन है, तो आप किसी को बोल सकते हैं। तो इस डेफिनेशन से ये पता चलता है कि जो रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है ना, और जो रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है उसी को बोलते हैं डेटाबेस, और कहीं पर वो स्टोर होता है उसी को बोलते हैं डेटाबेस, ओके। देन अब इसका एक एग्जांपल लें, जैसे कि डेटा तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वीडियोस के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, है ना, म्यूज़िक के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में हो सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वीडियो इज़ अ डेटा, एग्जांपल ऑफ डेटा, बट यूट्यूब इज़ द
वीडियो ऑफ डेटाबेस, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल लें, जैसे इमेजेस आर द एग्जांपल ऑफ डेटा बट इंस्टाग्राम इज़ द डेटाबेस ऑफ इमेजेस, ठीक है। म्यूज़िक इज़ द एग्जांपल ऑफ डेटा बट स्पॉटिफाई इज़ द डेटाबेस ऑफ अ म्यूज़िक। तो हम लोग इस चीज़ों से हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़े थे, डेटा पढ़े थे, तो डेटा तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। टेक्स्ट हो, वीडियोज़ हो या इमेज हो, हर किसी के फॉर्म में हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन भी बता चुके हैं। तो अब डेटाबेस क्या होता है कि जैसे हम एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में क्या सब होता है कि स्कूल होता है, उसका जो है उसमें टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, स्टाफ होता है, सब होता है और सबका इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे स्टूडेंट है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का क्लास, स्टूडेंट का स्कूल नेम, ये सब। जैसे कि मान लेते हैं एक हिमांशु नाम का लड़का है, उसका जो है रोल नंबर इतना है। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर एक हिमांशु नाम का लड़का है तो उसका स्टूडेंट का क्लास क्या है, 5 है, और स्टूडेंट रोल नंबर 28 है, और स्कूल कौन सा RSPS है। वैसे प्रियांशु नाम का लड़का है, इसका क्लास 2 है, रोल नंबर 9 है और DPS स्कूल है। जैसे प्रतीक है तो क्लास 1 है और रोल नंबर 12 है और इसका स्कूल SRM है। तो ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा कि एक इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जो RSPS में पढ़ता है तो वो उसका नाम बताइए, तो वो तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं एक बॉक्स लूँ और इसी इन्फॉर्मेशन को उसमें डाल दूँ तो वो बॉक्स क्या कहलाएगा, वो डेटाबेस कहलाएगा उस स्कूल का, ठीक है। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको, इन्फॉर्मेशन, डेटा, डेटाबेस, सब कुछ। तो इस बॉक्स में जो है अब डेटा जो है किस फॉर्म में जाएगा, तो डेटा जाता है टेबल के फॉर्म में, और हम टेक्निकल भाषा में टेबल को बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। तो DBMS में टेबल को रिलेशन ही बोलेंगे। तो हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। जैसे इसमें से डेटा के बारे में जान चुके हैं, डेटाबेस के बारे में जान चुके हैं, अब बच जाता है मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस डेटाबेस को जो किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज किया जाता है उसी को बोलते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ओवरऑल बात करें कि डेटाबेस क्या हो, मतलब DBMS होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज DBMS? DBMS is a software used to create, delete and manipulate the database। तो DBMS क्या होता है? DBMS एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं। डेटाबेस में जो है अपडेट कर दिए, डेटाबेस को डिलीट कर दिए, क्रिएट कर दिए। मान लेते हैं स्कूल का हम लोग जानकारी लिए थे। स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर के हेल्प से जो है उसमें डेटा को एक डेटाबेस बना दिए, और स्कूल का डेटाबेस बना दिए, उसमें सारा टीचर का नाम दे दिए, उसका एड्रेस दे दिए, सब कुछ दे दिए, ठीक है, उसका ID नंबर दे दिए। वैसे स्टूडेंट का होता है रोल नंबर, क्लास, ये सब दे दिए। तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये यूनिक क्यों होता है, ठीक है, सब कुछ जानेंगे हम लोग। तो अब हम लोग DBMS के सॉफ्टवेयर का नाम जानें, जैसे MySQL, SQL सर्वर, IBM का जैसे B2, Oracle, ये सब इसका सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में जो है हम लोग DBMS, डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS के बारे में जान रहे होंगे। दैन अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। दैन मिलते हैं अगले वीडियो में। दैन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। दैन थैंक्स फ्रेंड।